हेलो हाय नमस्कार प्रणाम उत्तराखंड। मैं आपका दोस्त डीजे दीपक जोशी। उत्तराखंड वह राज्य है जहां नए नए आविष्कार किए जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं जो उत्तराखंड की पहचान देश और दुनिया में दे रही हैं। एक पिरूल जिससे अब पहाड़ों में टोकरियां बनने लगी हैं, पर्स बनने लगे हैं। कोई पिरूल के से अब राखी बना रहे हैं और ये राखी केवल उत्तराखंड नहीं पूरी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है। तो ऐसी ही एक बहुत ही शानदार राखी बनाने वाली मैम और जो कि ट्रेनिंग भी देती हैं, मंजू आर शाह हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानना चाहते हैं कि जो आपने पिरूल से राखी बनाई है इतनी बेहतर है, तो कैसा चल रहा है इसका काम? सर बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें बहुत सारी डिमांड्स हम लोग को आ रही है कंटिन्यू। इस बार हमने इसमें कुछ नया करने की कोशिश की है, जिसमें हमने पिस्ता के छिलकर और उसमें पिरूल को लेके एक नया ट्रेडिशन शुरू किया है, जिसमें हमारा कल्चर भी हो और हमारी प्रकृति के पर्यावरण के संरक्षण का भी संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा कि आप पिछले कई सालों से इस चीज़ को कर रही हैं। तो कितने साल हो गए आपको लगातार पिरूल से राखी बनाते हुए? मैंने काम वैसे सन 2012 से शुरू किया था। 2010 में जब मैंने इस काम को सीखा तो इंटरेस्ट था कि इसको करूँ, आगे बढ़ाऊँ। लेकिन 2012 से मैंने इसको प्रॉपरली काम करना शुरू किया इस पर। तो धीरे पहले मैं जैसे डेली नीड्स की चीज़ें बनाती थी, बास्केट वगैरह। लेकिन कोरोना काल में मैंने नई नई चीज़ों को बनाना शुरू किया, जिसमें ज्वेलरी है, पर्स है, ईयररिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने शुरू की। तो लगभग 4-5 वर्षों से हम लोग राखियों पे भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो कोई आप पहाड़ों में तो पिरूल से अनेक उत्पाद बनने लगे हैं, आपने अनेक लोगों को ट्रेनिंग भी दी है। तो इस बार कहाँ कहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? मैं बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिला समूह को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। इस वर्ष मैंने 2025 में फरवरी मार्च में रुद्रप्रयाग के चौवाड़ी और पिनगड़ी में जय रुद्रनाथ स्वायत्त सहकारिता समिति में ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा उत्तरकाशी के वन प्रभाग धरासू एक रेंज है, वहाँ पर भी मैंने अनेक महिलाओं को, वन सरपंचों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी थी, जो अभी अपना काम कर रही हैं और अपने स्वरोजगार को बढ़ा रही हैं। बिल्कुल। जब आपके द्वारा सिखा के अनेक लोग स्वरोजगार से जुड़ते हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं अपनी मातृशक्ति के लिए कुछ कर सकूं, अपनी माताओं बहनों के लिए कुछ कर सकूं। क्योंकि पहाड़ में लोग कहते थे कि रोजगार नहीं है, कुछ भी साधन नहीं है, और जो इनकम होती थी उनकी पूर्णतः खेती पर आधारित होती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। जंगली जानवरों, सुअर, बंदर की वजह से अब लोग खेती नहीं कर पाते हैं, तो उनका जो इनकम का सोर्स था वो लगभग ख़त्म सा हो गया था। लेकिन पिरूल के द्वारा मुझे लगा कि सबसे जो यूनिक है और अपना जीरो निवेश में अपना काम कर रही हैं महिलाएं, तो उसके लिए यह सबसे बेहतरीन साधन बन सकता है, क्योंकि पिरूल हमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो उसके साथ अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इसको एक आजीविका, अपने रोजगार का एक जरिया बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब तो आपके द्वारा इतना बेहतर डिजाइन भी बना दिया गया है जो देखने में ही लोगों को इतना अच्छा लगता है। और पहाड़ की चीज़, जो पहाड़ से बाहर रहता है उसे तो वैसे ही लगाव हो जाता है पहाड़ की हर चीज़ से। लेकिन जो पिरूल होता है ये बड़ा कमज़ोर होता है जब हम पहाड़ों में देखते हैं। तो इसको मजबूती देने के लिए आप क्या प्रोसेस अपनाते हैं? देखिए, पिरूल जो है कमज़ोर नहीं होता है। अगर हम उसको देखें तो जब कई गाड़ियाँ वगैरह गुजरने के बाद भी, जब रोड के किनारे पड़ा रहता है तो गाड़ियाँ वगैरह गुजरती हैं, उसके बाद में वो वेस्ट नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। कुचल जाता है, घिस जाता है, लेकिन उसके रेशे वैसे रहते हैं। तो इसको केवल फंगस से हम बचाने की कोशिश करते हैं कि इसमें पानी ना लगे, फंगस से बचे। और उसमें उसको मजबूती देने के लिए ज़्यादा टाइम हो रहे, उसमें हम
एक वो जो वार्निश होता है, ट्रांसपेरेंट वार्निश, उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे वो काफ़ी लॉन्ग टाइम रहता है, क्योंकि मेन जो चीज़ है, हम कोई भी चीज़ है, फंगस तो इंसान को भी ख़त्म कर देती है, तो ये तो बाहरी चीज़ें हैं जी। सही। तो अब आपने राखी बना दी और टोकरियां बना दी, पर्स बना दिए, अब आगे क्या प्लान है, क्या विशेष बनाने की सोच रहे हैं? जी, योगा मैट वगैरह मैं चाह रही हूँ कि योगा मैट है, पूजा आसन है, ताकि लोग जो है जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको दूर करें, उसको अवेयर करें, जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है वो बढ़े हमारे जो क्योंकि प्लास्टिक से हर दूसरे दिन क्या कहते हैं, गायों के मरने की चीज़ें उस न्यूज़ सुनते हैं, तो उससे उसको खाने से जो हमारे पर्यावरण में कचरा फैल गया है, प्लास्टिक को रिसाइकल, मेन जो हमारा मोटो है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। तो इस तरह मैं तो आप इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जी आवाज़ आ रही मेरी? कट रही थोड़ा। जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ आप इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए कौन सा माध्यम अपना रहे हैं? क्या सब ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं लोग? नहीं, जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो मुझे कॉल कर लेते हैं, और कई फ्रेंड्स एक दूसरे के माध्यम से कॉल करते हैं, और इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं जी। अगर कोई इस वीडियो को देखकर आपसे आपकी द्वारा बनाई गई इन बेहतर राखियों को अपने भाई को बांधना चाहे, कोई बहन अपने भाई की कलाई में इस राखी को बांधना चाहे, तो किस तरीके से मंगाए, और अगर बाहर रहती है तो? बिल्कुल, अगर वो मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए, 7579140493। ये डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर है, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम पेज है पिरुल वुमन उत्तराखंड, वहाँ पे उससे भी कॉल कर सकते हैं। यूट्यूब है और फेसबुक पेज है, तो उस पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो रही मंगाने की बात, लेकिन इस बार लोगों ने कहाँ से आपसे मंगाए हैं, कहाँ से ऑर्डर आए हैं आपके पास, ये भी बताना चाहेंगे थोड़ा? जी, हल्द्वानी से मेरे पास लगभग 100 राखियों के ऑर्डर थे, और 300 राखियाँ दिल्ली से थी, और 1000 राखियाँ रुद्रप्रयाग से मुझे आई हुई थी ऑर्डर। और साथ ही जो घर में आते हैं कोई मिलने के लिए, तो वो लोग भी खरीद लेते हैं। इसमें बीच में थोड़ा स्वास्थ्य दिक्कतों की वजह से मुझे बहुत सारे ऑर्डर कैंसिल करने पड़े, लेकिन जब अभी थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो मैंने इस काम को करना शुरू किया। तो अभी भी काफ़ी डिमांड है, लोगों की कंटिन्यू कॉल आ रही हैं, और हम चाह रहे हैं कि इस काम को मतलब उनकी डिमांड तक पहुंचने की कोशिश करें। उसके लिए लगभग हम लोग 12 साढ़े 12 तक रात तक ये काम कर रहे हैं, ताकि उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। बिल्कुल, आपका काम बहुत ही अच्छा है, और पर्यावरण के क्षेत्र में भी ये बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि पिरूल से पहाड़ों में आग जो लगती है उससे बचने का एक माध्यम भी ये बना है, और पिरूल के अनेक माध्यम बना लिए गए, कोई खाद बनाता है तो कोई बिजली बना रहा है, तो इस तरीके से पहाड़ों को सुरक्षित किया जा सकता है। जी बिल्कुल, वही हमारा मोटो भी है, क्योंकि हम हर वर्ष सुनते हैं कि जंगलों में आग लग गई, कितने जंगली जानवर बेघर हो गए, तो उसका कहीं ना कहीं कारण हम हैं। अगर हम कोशिश करेंगे, ये हमारी छोटी सी कोशिश है, तो एक बृहद रूप में अगर इसको लोग अपनाएंगे तो निश्चय ही वनों को आग लगनी बंद होगी, और हमारी जो मातृशक्ति है वो स्वरोजगार की ओर बढ़ेगी, और एक आत्मनिर्भर जो भारत की परिकल्पना है वो सही रूप में साकार होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आपके द्वारा जो राखियाँ बनाई जा रही हैं वाकई में ये बेहद आकर्षित करने वाली हैं। आप इसी तरीके से बनाते रहिए, क्योंकि ऑर्डर आपके पास बहुत सारे हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा। तो कोई संदेश जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हैं, बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम समाज में आए हैं, तो हमने कुछ ऐसा काम करके जाना है कि हमारे मरने के बाद में हम लोग हमें याद करते रहें।
तो क्यों ना हम कुछ अच्छे काम करें, कुछ लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि मानव जीवन है, हम एक दूसरे का सहयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं अपनी मातृशक्ति को और आगे बढ़ाऊँ, और उसके लिए अगर मुझसे जो हेल्प हो सकेगी मैं अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा दोस्तों, पहाड़ों की महिलाएं किस तरीके से अपने आप को सशक्त कर रही हैं, पहाड़ को सशक्त कर रही हैं, पहाड़ को जंगलों की आग से बचा रही हैं। यानी कि कुल मिला के कहूँ तो इतना कुछ पहाड़ों में किया जा रहा है। आप देखो जीवनचंद जोशी जी को, चीड़ की खाल जो बग्गल होते हैं, छिक्कल जिसे कहते हैं, उनसे बड़े बड़े आकृतियाँ बना दे रहे हैं, और पिरूल से इतनी बेहतर राखियाँ बनाई जा रही हैं, बिजली बनाई जा रही है, कंपोस्ट बनाया जा रहा है। यानी कि जिस चीज़ को हम बेकार समझते हैं, अगर उस पर सही तरीके से काम किया जाए तो वो बेहद कीमती चीज़ बन सकती है, और उस कीमती चीज़ को बनाकर हम अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी उभार सकते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो इस तरीके के जो भी नए खोज हैं, नए सोच है, इसको आगे आना चाहिए और हम लोगों को भी इसका साथ देना चाहिए। आप देखते रहें डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।